आइए जानते हैं भारत के उस महान ग्रंथ भगवत गीता के बारे में, जिसको भारत के नहीं देश व विदेश के साहित्यकारों व वैज्ञानिकों ने पढ़ते हुए गीता के बारे में वे क्या कहते हैं और गीता को वो क्यों महान ग्रंथ बताते हैं। आइए उनके जीवनी से सीखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण है बायोमेट्रिक के वैज्ञानिक। बायोमेट्रिक के वैज्ञानिक प्रियंका भारती का दावा है कि ये सिद्धांत तो करीब 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिपादित कर दिए थे। श्री भगवत गीता में कई ऐसे गुण रहस्य हैं जो आधुनिक विज्ञान के कई जटिल सिद्धांतों को खुद में समेटे हुए हैं। उनका दावा है कि भगवत गीता एक विज्ञान ग्रंथ गीता के अनंत ब्रह्मांड होने की बात है 5000 साल पहले बता दी गई थी, लेकिन विज्ञान को अभी तक यह नहीं पता कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गीता के बारे में क्या कहा? जब मैंने भगवत गीता को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ईश्वर ने कैसे दुनिया बनाई है और मुझे यह एहसास हुआ कि कुदरत ने हर चीज कितनी ज़्यादा प्रदान की है, हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे भगवत गीता ने मुझे कठिन परिश्रम करने के लिए कितना प्रेरित किया है। मैं आप सब से यह कहना चाहता हूँ कि गीता को जरूर पढ़ें। आप खुद देखेंगे कि उसने आपके जीवन को कितना प्रभावित किया है। हेनरी डेविड थारो अमेरिका के प्रसिद्ध प्रकृतिकवादी दार्शनिक कवि थे। उन्हें सबसे ज़्यादा लोकप्रियता अपनी किताब वाल्डेन के लिए मिली थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब वाल्डेन में भगवत गीता का कई बार उल्लेख किया है। वह किताब के पहले अध्याय में ही लिखते हैं कि पूरब के देशों के दर्शन की तुलना की जाए तो वह सबसे ज़्यादा भगवत गीता से प्रभावित है। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक कहा जाता है। वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमले में शामिल थे। परमाणु हमले के बाद उन्होंने भगवत गीता का उल्लेख करते हुए कहा था कि उन्हें उस वक्त भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश याद आया, जब वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अब मृत्यु हूँ और दुनिया को खत्म करने वाला बन गया हूँ। बाद में ओपेनहाइमर ने कहा कि भगवत गीता ने उनके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला है। उन्होंने परमाणु परीक्षण के विषय में बाद में गीता का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जानते हैं कि दुनिया पहली जैसी नहीं रहेगी। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग रोएंगे, ज़्यादातर लोग चुप रहेंगे। मुझे गीता की पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि भगवान विष्णु राजकुमार को उसका कर्तव्य समझा रहे थे और उसे अपना विराट रूप का दर्शन दिए। थॉमस मार्टन एक अमेरिकी भिक्षु, लेखक, कवि, सामाजिक कार्यकर्ता और धर्माचार्य थे। 26 मई 1949 को वह पादरी बनाए गए और उनको नया नाम फादर लुइस दिया गया। उन्होंने 27 साल में करीब 50 किताबें लिखी, जो कि प्रमुख रूप में आध्यात्मिक, सामाजिक, न्याय और शांतिवाद पर आधारित थी। उनका सबसे अच्छा काम उनकी आत्मकथा द सेवन माउंटेन को माना गया। मार्टन की विशेषज्ञता दूसरे धर्मों को समझने में काफ़ी अच्छी रही। खासतौर से उन्होंने पूरब के देशों के अध्यात्म की व्याख्या पश्चिम की दुनिया तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। भगवत गीता के बारे में वे कहते हैं कि गीता का मतलब होता है गीत, ठीक उस तरह जिस तरह की बाइबल में
सोलोमान के गीत हैं, जिसे गीतों का गीत कहा जाता है। इसी तरह हिंदू धर्म के लिए भी भगवद गीता लोगों को जीवन का रहस्य समझाती है। वह लोगों को जीवन जीने की तरीका सिखाती है। लेकिन इन गुणों के अलावा भी गीता में बहुत कुछ है। वह लोगों को अपने दैनिक कर्तव्य को पूरा करने में कर्म को महत्वता देती है। सुनीता विलियम्स एक अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक और नौसेना अधिकारी थी। इनके पास किसी महिला द्वारा अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा वक्त तक चलने के रिकॉर्ड हैं। इन्होंने 50 घंटे और 40 मिनट अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड बनाया। वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 14वें और 15वें मिशन की सदस्यता भी थी। इसके अलावा वह 2012 में मिशन 32 की फ्लाइट इंजीनियर और मिशन 33 की कमांडर भी रह चुकी हैं। जब वह अंतरिक्ष मिशन के लिए जा रही थी तो उस वक्त अपने पास भगवान गणेश की मूर्ति और गीता लेकर गई थी। उस वक्त उनसे जब यह पूछा गया कि वह अंतरिक्ष में क्यों गीता और भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई थी, उस वक्त उन्होंने जवाब दिया था, यह आध्यात्मिक चीज़ें हैं जो अपने आप को, जीवन को, आसपास की दुनिया को प्रतिबिंबित करने और चीज़ों को दूसरे तरीकों से देखने के लिए है। मुझे लगा कि ऐसे समय में काफ़ी उपयुक्त है। उन्होंने इसके अलावा यह भी कहा कि गीता के जरिए उन चीज़ों को समझने में मदद मिली है जो वह कर रही हैं। साथ ही मुझे जीवन का उद्देश्य समझने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मुझे अपने आप को जमीन से जुड़े रहने का भी सबक मिलता है। टी.एस. इलियट अमेरिका कवि पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव था। उन्होंने 1911 से 1914 की अवधि में हार्वर्ड में भारतीय दर्शन और संस्कृत का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी कविता द ड्राई सोल्वेजेस में भागवत गीता में कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का उल्लेख किया, जिसके जरिए उन्होंने भूत और भविष्य के बीच के संबंध को भी समझाया। यही नहीं, इसके जरिए उन्होंने लोगों को यह राह दिखाई कि अपने व्यक्तिगत फायदे के जगह ईश्वर को पाने के पीछे भागो। उन्होंने इस संबंध में गीता के अहम पंक्तियों का भी उल्लेख किया। आप इस भवसागर में आए हैं और आपका शरीर आपके थपेड़ों को सहेगा। जो भी कुछ आपके जीवन में घटेगा वह निहित है। इसीलिए कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध छोड़कर जाओ नहीं, बल्कि आगे बढ़ो और युद्ध करो। वारेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने गीता के अंग्रेजी अनुवाद में अहम भूमिका निभाई थी। इन्होंने इसके लिए अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किस का भरपूर सहयोग किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने गीता के अंग्रेजी अनुवाद के प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन को भेंट की थी और उस वक्त उनसे कहा था कि भगवद गीता महान मौलिकता का प्रदर्शन है, मानव के उपद्रव की पराकाष्ठा है, तर्क और कल्पना का अप्रतिम रूप है और मानव जाति के सभी ज्ञात धर्मों के बीच एकल अपवाद है। फ्रेडरिक वान हम्बोल्ट जर्मनी के दार्शनिक, भाषाविद, नौकरशाह और हम्बोल्ट विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। उन्होंने भगवद गीता के बारे में कहा कि वह दुनिया में साहित्य के क्षेत्र में शायद सबसे बेहतरीन काम है। उन्होंने 1821 में संस्कृत भाषा सीखी और सेलेगल संस्करण की गीता को भी पढ़ा। गीता ने हम्बोल्ट के जीवन पर खास प्रभाव डाला। उन्होंने उसके बारे में कहा कि महाभारत के अंदर यह सबसे खूबसूरत अध्याय है जो शायद किसी भी भाषा में मौजूद सत्य
करीब सबसे बेहतरीन दर्शन है। आगे कहते हैं कि मैंने इस पुस्तक को पहली बार पढ़ा था जब मैं अपने देश में था। उस वक्त मुझे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का एहसास हुआ और मैंने उसे मुझे जन्म देने और इस दुनिया में काम करने का मौका देने पर शुक्रिया कहा। एल्डस एक्सले अंग्रेजी के लेखक और दार्शनिक थे। उन्होंने करीब 50 किताबें लिखी। वह एक शांतिवादी विचारक थे। उन्होंने दार्शनिक अध्यात्मवाद पर खास तौर से जोर दिया और उस पर काम किया। उनका प्रमुख काम पश्चिम और पूरब के अध्यात्म का अध्ययन कर और उसमें मौजूद समानताओं की व्याख्या करना था। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास वेब्र न्यू वर्ल्ड था। इसके अलावा उन्होंने एक प्रसिद्ध उपन्यास आइलैंड भी लिखा जिसमें उनके आदर्श और निरंकुश राज्य की परिकल्पना का दर्शन सामने आया। भगवद गीता के बारे में उन्होंने लिखा है कि यह मानव के आध्यात्मिक विकास का सबसे व्यवस्थित कथन है। उनका गीता के बारे में यह भी कहना है कि गीता दर्शन के सबसे स्पष्ट और व्यापक व्याख्याओं में से एक है। इसीलिए इसका महत्व केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए। हुंगा जैकमैन। हॉलीवुड सुपरस्टार हुंगा जैकमैन हिंदू धर्म में काफ़ी प्रभावित रहे। उन्होंने कई साक्षात्कार में कहा है कि उन्हें भारत का अध्यात्म आकर्षित करता है। वह उपनिषद भागवत गीता को पढ़ते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि जिन धार्मिक ग्रंथों के उपदेशों का हम पालन करते हैं वह पूरब और पश्चिम का मिश्रण है, चाहे सुकरात के हों या फिर उपनिषद और भगवत गीता हो, सभी में समानता है। हुंगा कहते हैं, मैं एक ऐसे कलाकार हूँ जो ईसाई के रूप में पैदा हुआ हूँ। वह अपने सगाई में जब अंगूठी पहनाते हैं तो वह श्लोक भी पढ़ते हैं। फिलिप ग्लास, वह अपने काम के दौरान भगवत गीता का उल्लेख किया करते थे। ब्लूनेट, इसेविट ब्लूनेट तुर्की के प्रमुख राजनेता, कवि, लेखक और पत्रकार थे। वह 1974 से 2002 के बीच 4 बार तुर्की के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर, टी.एस. इलियन और उमर तारीन के कृतियों का तुर्की भाषा में अनुवाद किया। ब्रिटिश टेलीविज़न को 1974 में दिए गए साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया साइप्रस पर हमला करने के लिए फौज भेजने की हिम्मत उनके पास कहाँ से आई, तो उन्होंने कहा कि यह साइंस उन्हें भगवत गीता से मिला। गीता हमें सिखाती है कि अगर आप नैतिक रूप से सही हैं तो न्याय के खिलाफ लड़ने के लिए डरना नहीं चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि वह ताकतवर इस्मत इनोनु के खिलाफ 1972 में खड़े हुए थे, तो उस वक्त भी उन्हें गीता से ही ताकत मिली थी। तो आपने जाना कि भारत की यह अमूल धरोहर गीता के बारे में देश ही नहीं अर्थात पश्चिम देशों के भी लोगों ने गीता के बारे में क्या कहा है। इसलिए अपने सनातन धर्म को पहचाने व गीता का अध्ययन कर अपने जीवन के मौलिक सिद्धांतों पर चले अर्थात अपने जीवन के राह को चुने। गीता एकमात्र पुस्तक ही नहीं, वो हमारे जीवन की एक राह है।